हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेरे घर पे आने वाले गेस्ट जो कल दिन पे ही पहुँच चुके थे, बट इस टाइम पे ये था कि मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना कि जब घर पे गेस्ट आते हैं ना तो थोड़ा बहुत टाइम उनको देना पड़ता है, थोड़ी बहुत बातें उनसे करनी पड़ती हैं और उसके बाद जब हम गप्पों में लग जाते तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता। और साथ में एक छोटी सी बच्ची भी आई थी, तो उसके साथ खेलना, बच्चे उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इस टाइम पे ना हमें बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं इससे क्यों ना मैं नेक्स्ट डे से ही अपना वीडियो शूट करूँगी। तो नाइट के टाइम पे हम लोग, शाम के टाइम पे हम चले गए थे मूवी देखने के लिए। देन उसके बाद हमने मूवी देखी और उसके बाद वहाँ से आके हमने खाना पकाया और खाना खाया। और वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से चने भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में पूरी और चने बनाऊंगी, और चने सिंपल से जो ब्राउन चने होते हैं वही मुझे बनाने थे। तो वो मैंने भिगो के रख लिए थे और यहाँ पे देखिए मैं तड़का मारने को रेडी हो चुकी हूँ। तो कुछ बहुत खड़े मसाले थे जिसको मुझे कूटना था हिमाम दस्ते पे, मैंने उससे कूटा। देन उसके बाद मैं बॉटल से भरने लगी, क्योंकि अब जब गेस्ट आता है ना पानी बहुत यूज़ होता है पीने वाला स्पेशली। तो पानी जो मेरा कैंपर था उसका ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने फटाफट से उसमें पानी डालने लगी। तो मैं स्पीड से काम करने की सोच रही थी। पहले मैंने सिर्फ एक कप से पानी डालना स्टार्ट किया, बट हुआ ये कि पानी डालने में बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने पूरा कंटेनर ही पकड़ लिया और उसको पानी पूरा मैंने उसमें डाल दिया, बट थोड़ा बहुत पानी गिरा भी, बट ये कि हाँ मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था। और दूसरी साइड देखिए मैंने ऑनियन को रोस्ट होने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है और रोस्ट ऑनियन हो चुका है। देन उसके बाद कुछ बहुत जो मसाले जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ वो मसाले मैंने ऐड किए। थोड़ा बहुत मैंने किचन किंग ऐड किया, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी और उसके बाद जितने भी टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पे देखिए बस मसाला मेरा तैयार है। अब मुझे सिर्फ इसमें ऐड करने थे चने। तो यही होता है कि इस तरीके से अगर हम खाना पकाएं तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे चने एकदम हो चुके हैं रेडी और इसको मैं थोड़ी देर और पका लूँगी ताकि मसाले इसमें काफ़ी अंदर तक घुस जाएँ और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। हालाँकि जब मैंने चने और मटर बॉईल किए थे ना उस टाइम पे मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड कर रखा था, क्योंकि जब भी आप बॉईल करते हैं इसमें नमक ऐड करो ना, एक तो जल्दी पकते हैं। देन उसके बाद दूसरा क्या होता है कि उनमें नमक का टेस्ट आता है, वरना हल्का सा फीकापन सा लग जाता है। और यहाँ पे देखिए पूरी बनाने के लिए हम हो चुके हैं तैयार। तो मैंने आटा पहले ही लगा लिया था, बट इसमें थोड़ा सा ना मेरा आटा आज गीला हो चुका था और मैंने बिल्कुल भी सूखे आटे का यूज़ नहीं किया। भले मैंने तेल का यूज़ किया बट सूखे आटे का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे मैं सारी की सारी पूरियाँ बेल रही थी और जो मेरे गेस्ट आई थी, हाँ मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे घर पे कौन आया था। मैं पहले आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। तो हमारे घर पे आए थे जो मेरा कज़न ब्रदर है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी। तो हम सब जो है वो दिल्ली में रहते हैं। तो ये यहाँ पे आए थे थोड़ा बहुत घूमने के लिए 2-4 दिन के लिए। तो हमने बोला क्यों ना आ जाओ और घूम लेते हैं यहाँ पे साथ में। तो वो फटाफट से पूरियों को तलने लगी और मैं फटाफट से पूरियों को बेलने लगी। जब साथ में काम करो ना तो टाइम का और काम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो पूरियों को फटाफट से तेल में तल रही थी और मैं फटाफट से पूरियों को बेलती जा रही थी और साथ ही साथ काफ़ी बातें भी कर रहे थे, काफ़ी मजाक भी कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का जो रिलेशन है वो एज अ फ्रेंड हम ऐसे ही रहते हैं कि इतना कुछ नहीं कि जो रिलेशन हमारा है हम वही लगाए। और मेरा तो स्पेशली ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा रिलेशन उतना नहीं लगाती हूँ, मैं जितना हमेशा ऐसे भी फ्रेंकली बात कर लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए मेरी जो पूरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रही थी। और सबसे बड़ी बात है आप कढ़ाई पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा काली है। और दूसरी बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि ये जो कढ़ाई है मेरी स्पेशली किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए मैंने यूज़ कर रखा है, क्योंकि काफ़ी पतली है और बहुत जल्दी इसमें तेल गर्म हो जाता है। और देखिए हमारी जो पूरियाँ हैं कितनी अच्छी और कितनी फूली फूली सी बन रही है। तो हमने फटाफट से जितना भी हमें पूरी बनानी थी हमने सारी पूरी बना ली थी। और साइड में देखिए आप मेरे जो चने हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने कवर अप कर रखा है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और बच्चों को ना आज सबसे बड़ी बात है कि संडे था, छुट्टी थी। तो इस वजह से बच्चों ने अभी शावर लिया और शावर लेने में जब छुट्टी होती तो कम से कम 1 घंटा लगा ही देते। तो हम लोगों ने तब तक सारा का सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और साथ ही साथ हमने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो बच्चों ने एंड मेरा जो भाई है उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो फिर यहाँ पे हम दोनों भी ब्रेकफास्ट करने लग गए थे। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पूरी पसंद है, क्योंकि स्पेशली पूरी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में बहुत कम बनती है, मैं पूरियाँ बहुत कम बनाती हूँ।
तो यहाँ पे आज बस ये लोग आए थे तो मैंने बोला क्यों ना कुछ स्पेशल बना लेते हैं। स्पेशल मतलब यही स्पेशल होता है, बाकी तो इतना कुछ नहीं। क्योंकि अभी क्या था कि हमने जाना था उज्जैन मंदिर, तो अभी थोड़ा सा ये लोग मतलब होता है ना कि खाने पे थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नॉर्मली जो हमारा खाना होता है वही बनाते हैं। तो इसके साथ हमने थोड़ी सी ली थी भांग की चटनी। तो भांग की चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, स्पेशली जब हम सफ़र करके आते हैं ना उस टाइम पे अगर हमें भांग की चटनी मिल जाए ना तो उसमें कुछ खाने में कुछ और ही बात होती है। तो वो मैंने कल दिन पे ही इनके लिए बना रखी थी, तो वो बची हुई थी, तो मैंने उसके साथ वो ऐड किया और हम लोग यहाँ पे खाना खाते खाते बातें करने लग गए थे। तो मॉर्निंग का टाइम ऐसे बीत गया, पता भी नहीं चला, घर के काम भी हो गए, ब्रेकफास्ट भी हो गया। बट हाँ, ब्रेकफास्ट करते करते 11 बज गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज सिरोला जी की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, संडे था, बट वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो मॉर्निंग में ही चले गए थे और बस हम लोग ही घर पे थे, इस वजह से हम लोग कहीं घूमने का प्लान भी नहीं कर पाए। देन उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम करने थे, जैसे बच्चों के कपड़े धोने हैं, क्योंकि बच्चों ने शावर तो ले लिया था बट कपड़े उनके वॉश नहीं हो रखे थे। तो मैंने सारे के सारे कपड़े जितने भी थे सब पहले सुलटे करे, और जो कपड़े मुझे हाथ से धोने थे उनको मैंने साइड किया, और जो कपड़े मुझे मशीन में डालने थे उनको मैंने साइड कर लेते। तो जो स्कूल की यूनिफॉर्म है आदि की वो मैंने हाथ से धोई, बाकी सारे के सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो घर के सारे काम हो चुके थे और गब्बू देखिए हमारे घर पे आ रखा था। गब्बू और मिस्टी यहाँ बैठे हुए थे और इस टाइम पे ना मैं आदि का टेस्ट ले रही थी। तो क्या हुआ कि आदि लिख रहा था और मैं उसको क्वेश्चन बोलती हूँ, वो सिर्फ आंसर लिख रहा था, क्योंकि टेस्ट मुझे लेना था। और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसका टेस्ट पेपर रेडी करूँ। जब घर में गेस्ट आता तो इतना टाइम नहीं हो पाता। तो मैंने बस इतना बोला कि मैं मुँह से क्वेश्चंस बोलूँगी और तुम सीधे आंसर लिखोगे। तो वही आदि कर रहा था। बट ये है कि बच्चे भी सब के सब साथ में बैठे हुए थे। इससे ये होता है ना कि बच्चे का माइंड कितना तेज़ है ये पता चलता है। जब बहुत सारा मतलब साउंड होता है ना उस टाइम पे बच्चा पढ़े या कुछ भी चीज़ करे तो उसका कंसंट्रेशन कितना है ये पता चलता है। तो बाकी सारे बच्चे चले गए थे, बस गब्बू यहाँ पे था, क्योंकि गब्बू ना मेरे साथ था और मुझे ना गब्बू को थोड़ा सा भेजने में डर लग रही थी। बट थोड़ी देर में गब्बू भी यहाँ से निकल चुका था। देन उसके बाद घर के कुछ बहुत काम थे जो मुझे करने थे। और सानू देखिए, ये छोटी सी लड़की है, ये मेरे भाई की बेटी है जो यहाँ से वहाँ घूमते रहती है। इसका सबसे बड़ा फंडा पता है क्या है कि अगर इसके सामने मैंने किसी को भी डांट दिया, इवन मैंने आदि और अर्थू को भी डांटा ना, तो ये एकदम रोने लग जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप की। तो इसके सामने ना किसी को डांटना नहीं पड़ता, किसी को मारना नहीं पड़ता। तो इस वजह से आदि और अथर्व ना इतने बार बच गए ना डांट खाने से, क्या बताऊँ, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था और मैं डांट रही हूँ तो वो रो ही जा रही है। मैं इनसे वो रो क्यों रही है, बाद में मुझे पता चला कि उसके सामने किसी को नहीं डांटना है। तो फिर दिन का टाइम था, यहाँ पे कुछ बहुत जो कपड़े थे वो मैंने बच्चों के प्रेस करने थे, क्योंकि आज संडे है और कल मॉर्निंग में उनका स्कूल होगा। अब तो बच्चों का स्कूल थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि अभी ठंडियों का टाइम आ गया। तो एक एक घंटा इन लोगों का स्कूल है जो लेट का हो गया, बट छुट्टी भी 1 घंटे लेट ही होगी। तो मैंने फटाफट से जो उनके कपड़े थे उनको प्रेस कर लिया था और हम आपस में गप्पे मारने में थे। और सबसे बड़ी बात थी, आज हमें ना नाइट में कुछ भी खाने में नहीं बनाना था, क्योंकि सब्जी हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई थी। हमें सिर्फ आज बनानी थी रोटियां। तो हमने कहा रोटियां तो आराम से बनती रहेगी, क्योंकि सिरोला जी और मेरे भाई साहब हैं जो वो देख रहे थे मैच। आज है फाइनल मैच था। हालांकि मैच तो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा, आप सभी लोगों ने देखा होगा। बट ये था क्या, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और उसके बाद जो भी था, जो भी रिज़ल्ट निकला वो सभी को पता है। तो यहाँ पे देखिए मैच भी तो वो लोग देख रहे थे और हम लोग यहाँ पे अपने काम कर रहे थे। और लंच हमने कर लिया था, क्योंकि लंच हम लोगों ने आज लेट ही किया, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी लेट कर रखा था। लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, देन उसके बाद कब ये जो मेरा जो काम है वो मैंने फटाफट से करना स्टार्ट किया था, कपड़ों में प्रेस करना। और साथ ही साथ यहाँ पे सानू आई थी, तो सानू को पढ़ाई करनी थी। तो वो टाइम टू टाइम ना अथर्व की कॉपी चेक करती है और बोलती कि मम्मा मुझे ये पढ़ना है, मम्मा मुझे वो पढ़ना है। तो सारे के सारे जितने भी कपड़े थे वो हम लोगों ने प्रेस कर लिए। देन उसके बाद अभी घर के और काम है, और काम तो नहीं, बट ये है कि हाँ बस थोड़े बहुत जो आटा लगाना है और रोटियां बनानी, क्योंकि बच्चों के लिए तो मॉर्निंग की पूरियां भी काफ़ी बची हुई है। तो ये था मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।